हमारी आज सरलीकरण की सबसे अंतिम क्लास है। प्यारे बच्चों, यदि आप मैथ या रीजनिंग कंप्लीट तैयार करना चाहते हो तो मेरी कंप्लीट सरलीकरण की वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी क्लासेज हैं, मेरे ख्याल से 18 या 20 क्लासेज है सरलीकरण की। ये सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन ये मैथ के लिए भी आवश्यक है और रीजनिंग के लिए भी आवश्यक है। मैंने आपको बताया था कि जब तक सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक नहीं सीखोगे आप मैथ या रीजनिंग को नहीं सीख सकते। ये मेरी अंतिम क्लास है और मैंने बताया था कि जब भी मेरी अंतिम क्लास होती है, किसी भी टॉपिक की अंतिम क्लास होती है, वह केवल एसएससी सीजीएल या सीपीओज के जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से लेंथी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वे क्वेश्चन बेसिकली आपको सीखने अनिवार्य है। केवल वर्ग निकालना, वर्गमूल, घनमूल, इनसे हमारा टेस्ट क्लियर नहीं होता। हमें पूरे टॉपिक्स की, संपूर्ण टॉपिक्स की हमें बेसिकली जानकारी अनिवार्य है, और जब आप बेसिकली जानकारी सीखोगे तो आपको मेरी प्रत्येक वीडियो, सरलीकरण की टोटल वीडियो आपको कॉपी पेन लेकर के जब देखनी है। केवल वीडियो देखने से कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आज हमारी अंतिम क्लास है सरलीकरण की। सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक तेल का टिन है और इसमें तेल का 4/5 भाग भरा हुआ है। 4/5 भाग भरा हुआ है। हर क्वेश्चन के मेथड नहीं होते। आप कितने मेथड याद करोगे? हर क्वेश्चन के मेथड नहीं होते। मेथड मान लो किसी एग्जाम में 20 नंबर का मैथ आता है तो 20 क्वेश्चन मेथड के नहीं आते। मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन मेथड के 7 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन तो फिर भी वही कैंडिडेट करेगा, वही स्टूडेंट करेगा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर के बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो उसके क्लियर है। और मेरिट, चूंकि वही 5 क्वेश्चन जो बेसिकली सीखता है केवल उस मेरिट में केवल वही बच्चा आता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन जो मेथड के रट के तो सभी कर लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मैं आपको मेथड भी बताता हूं और मैं बेसिकली भी समझाता हूं, मैं एक्स से भी समझाता हूं, ऑप्शन से भी समझाता हूं, मैं रट्टाफिकेशन भी बताता हूं। तो वो सारी चीजें आपको गेन करनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें आपको अचीव करनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब सुनो, तेल का टीन है, उसमें तेल 4/5 भाग उसका भरा हुआ है। यदि उसमें से मैं 4 लीटर तेल निकाल लूं, 4 लीटर तेल निकालकर और उसमें 6 लीटर डाल देता हूं, 6 लीटर डाल देता हूं, तो अब उस टीन में जो तेल का जो हिस्सा है वह 3/4 भाग भरा रह जाता है, 3/5 भाग रह जाता है। तो बताओ उस टीन में कितना तेल है। जैसे इस प्रकार के लेंथी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो अब इनका क्या सूत्र बनाओगे? ऐसे तो कम से कम भी पता नहीं हजारों क्वेश्चन है, हजारों तो मेथड याद थोड़ी रह सकते हैं हमारे। तो कुछ चीजें हमें बेसिकली भी, उसका बेसिक भी सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं कहूं कि उस टीन में इतने लीटर तेल है, इसका 4/5 भाग भरा हुआ है, इसमें से मैंने 4 लीटर निकाल दिया और 6 डाल दिया, तो बराबर क्या हो गया कि इस तेल का 3/4 भाग शेष रह गया। अब इसको बड़ी आसानी से सोल्व करेंगे। ये हो गया 4x/5 और ये हो गया 3x/4। ये इधर आएगा, ये माइनस का हो गया 3x/4 बराबर 6 में 4 गए तो 2 बचेंगे, ठीक है, 6 में 4 गए तो क्या बचेंगे? 2 बचेंगे। बट हम ये कर सकते हैं कि 6 लीटर निकाल करके और 4 लीटर डाल दिया, 6 लीटर यानी 4 लीटर तेल निकालने की बजाय 4 लीटर तेल तो डाल दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से वैसे रकम बना दी। 6 लीटर तेल इसमें से निकाल दिया, तो अब क्या हो गया? 4 तो डाल दिया और 6 निकाल दिया। अब ये बच गए माइनस के 2, उधर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। लघुत्तम आ गया 20, 5 चौका 4 चौका 16x, माइनस 4 पंजू 5 दिया 15x बराबर ये 20 उधर जाएगा, 20 दूनी 40, एलसीएम कैंसिल, 16 में 15 गया तो x यानी कि 40 लीटर इसमें तेल है। 4 लीटर तेल डाल दिया और 6 लीटर तेल निकाल दिया। तो डालना है तो +4 कर दिए, निकाले हैं तो -6 कर दिए, और बाद में जब हमने देखा तो उसमें 3/4 भाग रह गया और इसको बराबर करके x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अच्छा, पूरा ध्यान देना बेटे। देखो थोड़े से मैं लेंथी क्वेश्चनों की ओर चलता हूं।
कुछ मित्र थे, कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया, यानी कि कुछ ऐसे मित्र थे जिन्होंने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया और यह तय हुआ कि केवल 768 रुपए खर्च होने हैं। यह तय हुआ कि 768 रुपए खर्च होने हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि 4 मित्रों के अनुपस्थित रहने के कारण, 4 मित्रों के न आने के कारण, कि जो जितने भी बच्चे गए थे पिकनिक पे, उनमें से प्रत्येक को 16 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। अब इसमें आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि पूछा गया क्या है। जैसे एक तो ये कहें कि भाई स्टार्टिंग में कितने मित्र थे, या 4 मित्र अनुपस्थित रहने के बाद जो पिकनिक पर गए थे वे कितने मित्र थे। तो मैं कहूं कि पिकनिक पर कितने मित्र गए, पिकनिक पर जाने वाले कितने मित्र थे, जाने वाले कितने विद्यार्थी थे, जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या मैं पूछूं तो ये अलग बात हो गई। स्टार्टिंग में कितने मित्र कितने बच्चे थे, ये अलग बात हो गई। तो चलो मैं ये बताता हूं पिकनिक पर जाने वाले कितने विद्यार्थी थे। देखो, इस तरह के क्वेश्चन चूंकि हरियाणा HSSC में तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि मेरिट भी 1 या 2 नंबर से बनती है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो सोल्व करते हैं वो मेरिट में आ जाता है, बाकी लगभग बच्चे बराबर है। 1 नंबर पे तो पता नहीं कितने हजारों बच्चे कट जाते हैं। अब देखो, इसका यदि मेथड याद रख सकते हो तो पिकनिक पर जाने वाले मित्रों की संख्या यानी कि उन बच्चों की संख्या, तो आप इसको निकाल सकते हो। जहां तक मेरा ख्याल है आप निकाल सकते हो कि कितने रुपए खर्च हुए अपॉन कितने बच्चे अनुपस्थित रहे और गुणा अतिरिक्त राशि कितनी देनी पड़ेगी। अतिरिक्त राशि, मिठाई, वस्तु, कोई भी अतिरिक्त चीजें लिख देता हूं मैं। अतिरिक्त चीजें भी हो सकती है, अतिरिक्त मिठाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। रुपए हमारे पास 768 अपॉन 4 अनुपस्थित रहे, अतिरिक्त 16 रुपए देने पड़े। अब मैं इसको काटता हूं, 4 एकम 4, 3 बच गए, 4 × 36, 4 दूनी 8, 16 एकम 16 दूनी 32, यानी कि पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थी थे 12। ये तो मैंने शॉर्ट मेथड बना रखा है, क्योंकि आपको मैं बेसिकली ही समझाऊंगा इसको। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये रट के इसका आंसर देना है, क्योंकि रकम चेंज हो गई। कभी तो मित्र पूछ लिए, कभी कितना खर्चा किया पूछ लिया, कभी कितने मित्र अनुपस्थित रहे ये पूछ लिया, या अतिरिक्त कितने देने पड़े। तो ये तो 4 बातें हो गई। तो चारों का 4 अलग अलग सूत्र याद करोगे तो याद रहेंगे नहीं। अब मैं आपको इसका बेसिकली समझाता हूं। देखो, मैं कहूं कि 20 रुपए खर्च करने हैं, सुनो 20 रुपए खर्च करने हैं और बच्चे हैं 4। मैं वैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं, 20 रुपए खर्च करने हैं और बच्चे हैं 4, तो एक बच्चे का खर्चा कितना होगा, एक बच्चे का 5 रुपए होगा। मोटी बात यह है। अब मैं कहूं कि मान लो कि टोटल मित्र x मित्र थे। अच्छा, खर्चा होना था 768 रुपए। मैंने अभी बताया है कि खर्च में और उन बच्चों की संख्याओं का भाग दिया जाता है, तो इससे पता लगता है कि प्रत्येक बच्चे का खर्चा क्या आएगा। वही बात यहां है, खर्चा 768 है और मित्र कितने हैं, x है। x का भाग देते ही ये प्रत्येक बच्चे का खर्चा आएगा। अच्छा, खर्चा तो वही 768 ये तो निर्धारित है, लेकिन बच्चे 4 अब्सेंट हो गए, तो इसका मतलब बच्चे बच गए x - 4। अब सुनो, इनको 16 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे, इनको 16 रुपए प्रत्येक बच्चे को अतिरिक्त देने पड़ेंगे। तो ये अधिक देंगे, बराबर कब होगा, जब कम की तरफ जोड़ देंगे 16। अब ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। और अब मैं बताता हूं आपको कि यह जब भी मैथमेटिक्स में आपके पास कोई इक्वेशन बन जाए, बराबर का निशान आ जाए, तो केवल और केवल आपको ऑप्शन का प्रयोग करना है। आपको केवल ऑप्शन, 4 ऑप्शन रहेंगे। x की वैल्यू रख के देखो कि x की वैल्यू हम क्या रखें कि दोनों पक्ष बराबर आ जाएं। यदि ये नहीं है तो इसको मैं और भी सोल्व कर सकता हूं। देखो, 768 अपॉन x - 4 बराबर छोड़ो, ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 768 बटे x, और इधर 16 जमा का है तो बराबर 16। अब देखो, जमा और घटा में हम कॉमन ले सकते हैं, और ये कॉमन कैसे लेंगे। देखो, 768 मैंने कॉमन ले लिया, यहां बच गया 1 अपॉन ये बच गया x - 4 और माइनस 1 अपॉन ये बच गया x, और उधर बराबर है 16। अच्छा, ये 768 गुणा में है, इधर आके अपॉन में आएंगे 768, ये 768 कैंसिल, मैंने यहां गुणा में भाग में आ गया।
अब देखो 4 चौका 16, 4 एकम 4 नीम 36, 4 एकम 4 और 48 चौका 192। अब इज इक्वल टू 1/48 है। या तो एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 5 नंबर दे देंगे वो आपको, और हमें लेना है 1 नंबर। तो यहां हमें ऑप्शन में जब 4 ऑप्शन है तो x की वैल्यू रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे बराबर 1/48 आ जाए सबसे बेस्ट, या फिर x की वैल्यू यहां भी रख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1/x की वैल्यू मैंने x का मान ले लिया मैंने 16 में 4 गया तो क्या बच गया 12, और 1/16 बराबर 1/48 यदि आया तो हमारा ऑप्शन एक्यूरेट है, नहीं तो गलत है। अब देखो क्या आ गया, 12 और 16 का लघुत्तम क्या आ गया, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 ती 48, 12 चौका 48, 16 ती 48 अपॉन 1/48, और 4 में से 3 गए तो 1/48, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमारा दोनों पक्ष हमारे बराबर है। तो हमने 16 उठाया, क्योंकि हमें आंसर 16 नहीं देना, क्योंकि ये तो हमने मित्र x मान रखे हैं और x की वैल्यू आई हमारी हमने रखा है 16, तो 16 हमें ऑप्शन नहीं देना, क्योंकि 16 तो कुल थे और 4 बच्चे कम पिकनिक में गए थे, तो हमारा आंसर रहेगा 12 आंसर रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू जब 16 है तो 4 कम गए थे, तो 16 में 4 गएंगे तो हम आंसर देंगे 12। अब बेटे मैंने आपको, प्यारे बच्चों, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिकली समझा दिया। मैंने बता दिया बराबर का निशान आते ही आप ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, स्टार्टिंग में कर सकते हैं। मैंने इसका एक सूत्र भी बताया, लेकिन मैंने बताया था कि 4 प्रकार की कंडीशन है। कितने सूत्र बताऊंगा, 4 सूत्र बताऊंगा एक क्वेश्चन के लिए। मैंने इसका बेसिक ही समझा दिया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको बेसिक सीखना है, और कोई चीज हमें इस कंडीशन के लिए नहीं सीखनी कि हमें नौकरी लगना है या हमारा टेस्ट क्लियर होना चाहिए। हमें इस कंडीशन में सीखना है कि इस टॉपिक की सारी बातें हमें आनी चाहिए, और क्वेश्चन के लिए अभी आर रेडी, हम तैयार हैं। कैसा भी क्वेश्चन आए हम इसको सोल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास देखने से पहले मेरी वीडियो जो भी 18 या 20 वीडियो जो केवल सिंप्लीफिकेशन पे ऑन डिपेंड है, वे सारी क्लासेज आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद ही आज की क्लास आपके लिए बेस्ट रहेगी, आपके लिए सजेस्ट कर रहेगी, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 3। एक तो पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक तो ये बात याद रखनी है, यदि 2 सम संख्याएं हैं और वो भी क्रमागत हैं, यदि 2 सम संख्याएं हैं और क्रमागत हैं, तो उनके जो वर्गों का अंतर होता है, वह सदैव 4 से विभाजित होता है। ये बात आपको कंफर्म याद रखनी पड़ेगी, वह सदैव 4 से विभाजित होता है। 2 सम क्रमागत संख्याएं हैं, उनका वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित होता है। अब एसएससी में बहुत बड़ी संख्याएं दे दी, जैसे इसका वर्ग दे दिया, लेकिन चूंकि ये क्रमागत है तो ये कहेंगे कि यह किससे विभाजित होगी, तो ऑप्शन में हमें 4 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सम संख्याएं 24 भी सम है और 22 भी सम है, और दोनों क्रमागत है। 24 से पहले 22 से आती है, क्रमागत मतलब लगातार वाली। तो कितनी भी 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, उनके वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित होता है। और यदि 2 सम की बजाय 2 विषम क्रमागत वर्गों का अंतर यदि पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि वह केवल 8 से विभाजित होता है। मैं आपको फिर बताता हूं, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव 4 से विभाजित होता है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव 8 से विभाजित होता है। मैं कितनी भी बड़ी संख्या लिखूं, 12,551 का वर्ग माइनस 12,549 का वर्ग, बताओ किस संख्या से विभाजित है। अब एसएससी में ये क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि 1 नंबर का है, लेकिन हम इसका वर्ग तो करेंगे तो वो हमें 5 नंबर दे देगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन चला जाएगा। और लेना हमें 1 नंबर है। 1 नंबर लेने के लिए याद रखना है कि ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, दोनों के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको कि लगातार यदि 4 संख्याओं को हम गुणा करें, लगातार यदि 4 से कितनी भी बड़ी संख्याओं को यदि आपस में गुणा करते हैं, 4 संख्याएं प्राकृत संख्याएं, और वे क्रमागत भी होनी चाहिए। 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 8 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, यदि लगातार संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो वह केवल और केवल 24 से विभाजित होती है। ये मेरी बात याद रखना। ऐसा ये क्वेश्चन दे दिया पेपर में कि यह संख्या किससे विभाजित होगी, तो ऑप्शन में हमें 24 मिलेगा, 4 भी, 8 भी, 9 भी, 15 भी। लेकिन लगातार 4 क्रमागत संख्याएं लगातार कितनी भी बड़ी हो, वह हमेशा 24 से विभाजित होती है। अब कम टू द पॉइंट, हमारे टॉपिक पे आओ। ये तो मैंने वैसे कॉमनली कोई बात बताई थी आपको।
मैं कहूं कि कुछ मिठाइयां हैं और कुछ मिठाइयां 175 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 35 बच्चे अनुपस्थित रह गए, 35 बच्चे अनुपस्थित रह गए, तो प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयां अतिरिक्त मिली, 4 मिठाइयां अतिरिक्त मिली। तो बताओ मिठाइयों की संख्या क्या थी, बताओ कितनी मिठाइयां थी। अब देखो ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है। मान लो मैं कहता हूं कि 20 मिठाइयां थी और 4 बच्चों में बांटनी है, तो एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, जितनी टोटल मिठाइयां हैं बच्चों की संख्या का भाग दोगे तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलेगी। 20 मिठाइयां हैं, 4 बच्चे हैं, उनमें आपस में बराबर डिवाइड करनी है, तो मिठाइयों की संख्या में बच्चों की संख्या का भाग देते ही प्रत्येक की आपको पता लग जाएगा भाई प्रत्येक को कितनी मिठाइयां मिली है। अब मैं कहूं कि मिठाइयों की संख्या x है और बांटनी कितने बच्चों में, 175 बच्चों में, तो वही बात है, मिठाइयां 20 है, बच्चे 4 है, तो मैं मिठाइयों की संख्या में बच्चों की संख्या का भाग देते प्रत्येक की मिठाई आ गई, एक बात। अब चूंकि बच्चे 35 अनुपस्थित है, मिठाइयां कितनी है x, इसमें से जब 35 घटाएंगे तो 140 बच्चे बच गए, प्रत्येक को ये मिठाइयां मिलेंगी। लेकिन कह रहा है कि ये जो प्रत्येक को जो मिठाइयां हैं 4 मिठाइयां अतिरिक्त मिली, यानी कि इनको 4 अधिक मिली, तो इधर 4 दे देते हैं, दोनों पक्ष बराबर। मैंने बताया था जब बराबर का निशान दिया गया है तो आप ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन का प्रयोग जब करोगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ऑप्शन हमें दे दिया, जैसे 2600 मिठाइयां थी, 2800 मिठाइयां थी, 3000 मिठाइयां थी, या मैं कहूँ 3200, कुछ भी ऑप्शन दे दूं मैं, इधर ये ऑप्शन है जैसे। तो अब ऑप्शन आप कहोगे कि हम ऑप्शन कौन सा उठाए, 4 ऑप्शन उठाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपको केवल मेरी एक बात ध्यान रखनी है, वही ऑप्शन उठाना है जब नीचे वाली संख्या को उसमें पूरा, जैसे x की वैल्यू हमने 2600 रख दी, 2600 में 140 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 26 में 14 का भाग नहीं जाता, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। 3000 रखेंगे तो 3000 यानी कि 30 में 14 का भाग नहीं जाता, ये ऑप्शन भी नहीं है। 3200 रखेंगे, 32 में 14 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। 2800 रखोगे तो 2800 में 14 दूनी 28, कन्फर्म 99.99, ये हमारा आंसर 2800 ही आएगा। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जैसे मान लो मैं यहां ये बिठा देता हूं, जैसे मान लो इसको हमें सोल्व करना है। देखो मैंने ऑप्शन दिया है 2600, 2800, 3000, ठीक है, 3200, ये ऑप्शन है। अब मैं इसको सिस्टमेटिक ढंग से समझाता हूं आपको। x अपॉन 140 ये लिख दिया मैंने, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x अपॉन 175 बराबर जमा का क्या हमारे पास 4 है, वही मैंने बताया था जमा घटा में कॉमन, अब x मैंने कॉमन ले लिया, ये बच गया 1/140 माइनस 1/175 और इधर है 4, ये x गुणा में इधर आके अपॉन में आ जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, जो गुणा में है वो अपॉन में चला जाएगा। अब यहां आप ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो, या फिर 140 और 175 का एलसीएम ले लेंगे अगर आप पूरा ढंग से सोल्व करना चाहते हो तो। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 7 चौका 28, 7 पंजू 35, 5 चौका 20, 7 पंजू 35, दूनी 70, यानी कि 700 आ गया। 700 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, इसमें 140 का भाग देंगे, 14 पंजू 70, ठीक है। 175 दूनी 150, 300 और इसका आ जाएगा 175, 5 140 और 5 35, 35 दूनी चौका, ये आ गया 4, ठीक है। इधर आ गया 4/x, ये एलसीएम है 700, 5 में 4 गए तो क्या बचेंगे, 5 में 4 गया तो 1/700 बराबर 4/x, और जब x निकालेंगे तो x बराबर 7 चौका 2800, और ये तो हमारा पहले भी आ लिया था, मैंने बताया था कि ऑप्शन में कैसे रखोगे, x/2800 जमा 4 और बराबर x/140। तो अब यदि सॉरी यहाँ 175 है, अब x की वैल्यू मैंने 2800 रख ली अपॉन 175, इसमें 4 जोड़ो बराबर 2800 और बटे 140। अब मैं काटता हूं इसको, 14 ने 28, ये कट गए 16 से, 16 4 20 और ये भी 20, दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब x की वैल्यू हमारी 2800, ये यही 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। और वैसे मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा भी दिया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको पूरा टॉपिक
स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा, तभी ये लास्ट की जो 1-2 क्लासेज हैं ये आपके तभी आसानी से समझ में आएंगी जब आपने सरलीकरण और सिंप्लीफिकेशन का पूरा टॉपिक मेरा क्लास टू क्लास स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है, पूरी मेरी नियमित रूप से मेरी क्लास ली है। अब एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक बंदर है वह पहली मिनट में 1 मिनट में कह सकता हूं मैं कि जब 1 मिनट में वह 5 मीटर चढ़ता है। अच्छा, दूसरी जो मिनट है उसमें वह 2 मीटर फिसल जाता है। यदि वह खंबा किस पर चढ़ता है, वह किसी खंबे पर, किसी पिलर पे, वह क्या करता है कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरी मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, और वह जो खंबा है उसकी ऊंचाई 35 मीटर है, तो बताओ कि वह बंदर उस शीर्ष पर, खंबे के शीर्ष पर कितने समय में पहुंच जाएगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो ये रीजनिंग में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन। तो रीजनिंग में तो हम उस अलग तरीके से करते हैं, जब मैथ में आता है तो इसका एक मैं तरीका बताता हूं आपको कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है तो दूसरी मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। तो सीधी सी बात है कि 2 मिनट में वह बंदर 5 में 2 घटाओ यानी कि 3 मीटर कवर करता है, हर 2 मिनट में 3 मीटर कवर करता है। अच्छा, 3 मीटर कवर करता है कितने मिनट में, 2 मिनट में। अब बच गया हमारे पास 35 मीटर। देखो इसको एक एक नियम से भी कर सकते हो आप, ठीक है, पर मैं जो तरीका बता रहा हूं वो तरीका बेस्ट तरीका है। 3 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, अब बात आ गई 35 मीटर की। तो 35 मीटर में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 2 मिनट में जब 3 मीटर चढ़ता है तो 35 के नजदीक ऐसी संख्या लेनी है जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 35 नहीं होती, 3 का भाग नहीं जाता, 34 में नहीं जाता, 33 में जाता है। तो 33 मीटर कितने समय में वह कवर करेगा, सबसे पहले तो आपको यह देखना है। तो अब अनुपात मतलब कौन होता है, 3/2 बराबर 33 बटे ये x मान लिया हमने, ये x आ गया, आर पार गुणा करेंगे 3x बराबर 66, यानी कि वह 22 मिनट में वह बंदर 33 मीटर चढ़ जाएगा। अब बच गया 33 मीटर तो चढ़ गया 22 मिनट में, अब बच गया हमारे पास 2 मीटर। आपको ये 33 कहां से आ गया, मैंने बताया था कि 3 मीटर वह चढ़ता है 2 मिनट में, तो 35 मीटर इसके नजदीक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 3 का पूरा भाग जाता है। अब सुनो, बच गया 2 मीटर। हमें पता है कि 5 मीटर चढ़ता है वह 1 मिनट में, यानी कि 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में। बच गया कितना, बच गया 33 तो चढ़ गया, 2 मीटर बच गया। अब 2 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा, यहां हमने x मान लिया, वही अनुपात को हम लिखेंगे 5/1 बराबर 2/x और 5x बराबर 2, x बराबर 2/5 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि वह बंदा 33 मीटर तो 22 मिनट में चढ़ता है और 2 मीटर जो बच गया वह 2/5 मिनट में चढ़ता है। अब ऑप्शन में यह आ सकता है 22 मिनट तो 1 हो गई, ठीक है, और प्लस 2/5 मिनट 1 हो गई। तो दोनों को या तो जोड़ के ऑप्शन देंगे या ऑप्शन देंगे 22 तो मिनट में चढ़ता है वह, और इसकी बनाओ आप सेकंड, 2/5 मिनट की सेकंड 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वह बंदर 22 मिनट और 12 दूनी 24 सेकंड में चढ़ जाता है। अब मैंने वास्तव में बड़े क्वेश्चन करवाए हैं आज की क्लासेस में, मैंने जो भी 4-5 क्वेश्चन कराए वो बड़े इसलिए करवाए हैं कि आज हमारे सिंप्लीफिकेशन की अंतिम क्लास है, और अंतिम क्लास में मैं बचे हुए 2-4-5 क्वेश्चन जो भी बच गए थे मैंने उनको आपको बेसिकली समझाया है। और बेसिकली क्या समझाया, मैं इनके शॉर्ट मेथड भी बता सकता था आपको, लेकिन मैं बताता हूं कि हर क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड सीखना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, आपको बेसिकली भी सीखना पड़ेगा। यह समझकर सीखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पेपर में आए, केवल हमें इस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। और मैं आपको एक बार पुनः बताता हूं प्यारे बच्चों कि यदि आपको सरलीकरण का टॉपिक कंप्लीट सीखना है तो मेरी सारी क्लासेस नियमित रूप से पढ़नी होंगी, उसके बाद ये अंतिम क्लास पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं अपनी अगली क्लास में जब भी कभी सिंप्लीफिकेशन के बारे में प्रैक्टिस करवाऊंगा तो इन्हीं क्वेश्चनों के मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा और भी जल्दी निकालूंगा, इनको एक एक नियम से भी निकाल के दिखाऊंगा। और मैं अब आपको केवल 1 या 2 क्वेश्चन देता हूं और वे 2 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, और यदि वो 2 क्वेश्चन आपने जवाब नहीं दिए तो मैं उन क्वेश्चनों को पुनः आपको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन तो ये है
कि √7 माइनस 2 बटे √7 प्लस 2 बराबर a√7 प्लस b। इसमें आपको a का मान बताना है, इसमें आपको a का मान बताना है या b का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि कोई भी एक नक्शा है, एक नक्शे में 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। और उस नक्शे में दो नगर है, दो नगरों के बीच की दूरी हमें दे रखी है। ये भी अभी एसएससी सीजीएल का मेंस के क्वेश्चन है। दो नगरों के बीच की जो दूरी है वह 82.5 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों नगरों के बीच की वास्तविक दूरी बतानी है आपको, इन दोनों नगरों के बीच की वास्तविक दूरी बतानी है, वास्तविक दूरी। ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं। यदि ये दोनों क्वेश्चन ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट्स करना, मैं नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट जो भी क्लास पढ़ाऊंगा उसमें दोनों क्वेश्चन निकाल के आपको। थैंक्स।